नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कैसे आप लोग? आज हम लोग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, तो चलिए बिना किसी विलंब के हम लोग इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। उससे पहले आप लोग सब्सक्राइब वाले बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा। देखिए, इसके फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। जो नोटबुक का कीमत है वो पेन की कीमत का दोगुना है। तो बोलता है राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। यहाँ पे आप लोग को हिंट्स भी दे रखा है कि नोटबुक के कॉस्ट को आप लोग एक्स रुपीज ले लीजिएगा और पेन के कॉस्ट को आप लोग वाई रुपीज ले लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखिए ये फर्स्ट में, लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इक्वल टू एक्स रुपीज एंड द कॉस्ट ऑफ पेन इक्वल टू वाई रुपीज। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने बोला द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, यानी कि जो नोटबुक का कीमत है वो पेन के कीमत का 2 गुना है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? यहाँ पे लिखिए कॉस्ट ऑफ नोटबुक, जो नोटबुक की कीमत है वो पेन की कीमत का 2 गुना है, यानी 2 इंटू कॉस्ट ऑफ पेन। अगर एक एग्जाम्पल लेकर आप लोग को समझाएं तो देखिए, मान लीजिए कि नोटबुक का कीमत रहा होगा 8, नोटबुक का कीमत रहा होगा 8 रुपया और पेन का कीमत रहा होगा 4 रुपीज। तो इस दोनों को इक्वल कैसे करेंगे? 8 इक्वल टू, यहाँ क्लियर दिख रहा है ना कि जो नोटबुक का कीमत है वो पेन की कीमत का 2 गुना है। तो इसको इक्वल करने के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वही किए, यहाँ की जो नोटबुक का कीमत है वो पेन की कीमत का 2 गुना है। तो कॉस्ट ऑफ नोटबुक इक्वल टू 2 इंटू कॉस्ट ऑफ पेन। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ नोटबुक हम लोग क्या लेट किए हैं? एक्स रुपीज, तो एक्स लिख लीजिए इक्वल टू 2 इंटू कॉस्ट ऑफ पेन हम लोग क्या लेट किए हैं? वाई रुपीज। ये हो गया एक्स इक्वल टू 2y। अब इस 2y को हम लोग इधर शिफ्ट करेंगे तो x माइनस 2y इक्वल टू 0। यही मेरा लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल हो गया। ठीक है, इतना ही करना था। अब इसके सेकंड में हम लोग आते हैं। इसके सेकंड में बोल रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c। ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में जो नीचे लीनियर इक्वेशंस दे रखा है उसको एक्सप्रेस करना है एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a b c इन ईच केस, और a b c का वैल्यू निकालना है। चलिए हम लोग निकालते हैं, इसको भी बहुत आसान है। सेकेंड के फर्स्ट में दे रखा है 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.3 और 5 के ऊपर बार दे रखा है। इसको हम लोग 2x प्लस 3y और इस 9.35 को अगर इधर शिफ्ट करें तो ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 9.35 टू दी बार इक्वल टू 0। अब देखिए, इसको हम लोग को कंपेयर किससे करना है? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करना है। तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या होगा? देखिए, a का वैल्यू जो x का कोफिशिएंट है, x का जो गुणांक है वही मेरा a का वैल्यू होगा, तो a का वैल्यू होगा 2। b का वैल्यू क्या हो जाएगा? y का जो कोफिशिएंट है 3, तो 3, और c का वैल्यू क्या होगा? यहाँ पे जो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट क्या है? माइनस 9.35 बार। ठीक है, तो इसके सेकंड में चलते हैं हम लोग। सेकंड में दे रखा है x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। पहले भी इसको अगर हम लोग अरेंज करें तो x माइनस, देखिए 1/5 इंटू वाई, इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, 1/5 वाई भी तो लिख सकते हैं, फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो y/5 ही हो जाएगा, माइनस 10 इक्वल टू 0। अब इसको कंपेयर किससे करना है? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करना है। देखिए, यहाँ पे a का वैल्यू क्या होगा? a का वैल्यू होगा जो x का कोफिशिएंट है, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है? 1। अब b का वैल्यू क्या होगा? b का वैल्यू वही होगा जो y का कोफिशिएंट है, तो y का कोफिशिएंट क्या है? माइनस 1/5, तो माइनस 1/5। अब c का वैल्यू क्या होगा? जो यहाँ पे कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट क्या है? माइनस 10, तो माइनस 10। क्लियर है? अब इसके थर्ड में हम लोग चलते हैं। इसके थर्ड में दे रखा है माइनस 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, ये दे रखा है। फिर पहले इसको अरेंज कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए, माइनस 2x प्लस 3y, इस 6 को इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस 6 इक्वल टू 0। अब फिर इसको कंपेयर किससे करना है? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं या ऐसे ही रहने दिया, माइनस 2x प्लस 3y माइनस 6, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से भी कंपेयर कीजिएगा तो a का वैल्यू क्या आ गया?
एक्स का जो कोफिशिएंट है ए, एक्स का कोफिशिएंट क्या है -2, बी का वैल्यू क्या आएगा, वाई का जो कोफिशिएंट है, वाई का जो कोफिशिएंट है 3, बी इक्वल टू 3, और सी यहाँ पे जो ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट क्या है -6, सी इक्वल टू आ गया -6। ठीक है, इसके फोर्थ नंबर में चलते हैं हम लोग। फोर्थ नंबर में क्या दे रखा है, x इक्वल टू 3y, x इक्वल टू 3y दे रखा है। ठीक है, इसको हम लोग अरेंज करें अगर ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में लाने के लिए, तो ये क्या हुआ देखिए, x को इधर ही रहने देते हैं, 3y को इधर शिफ्ट करेंगे तो -3y इक्वल टू 0। यहाँ पे कांस्टेंट तो c है नहीं, तो x माइनस 3y, अब कांस्टेंट मान लीजिए हम लोग +0 ले लेते हैं, तो कुछ फर्क पड़ता है क्या, कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं। अब यहाँ से हम लोग देखें a और b और c का वैल्यू निकालें, a का वैल्यू क्या होगा, x का जो कोफिशिएंट है a, वही x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1, तो 1, b का वैल्यू क्या होगा, y का जो कोफिशिएंट है -3, तो -3, c का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, c का वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे कांस्टेंट हम लोग 0 लिए हैं, तो c का वैल्यू आ जाएगा 0। क्लियर है। अब इसके फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है 2x इक्वल टू -5y, ये बोल रहा है। अब 2x -5y को इधर शिफ्ट करें तो +5y इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर से कांस्टेंट कोई नहीं है, तो 2x + 5y कांस्टेंट की जगह हम लोग 0 लिख लेते हैं, इक्वल टू 0। कंपेयर किससे करना है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करना है। तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का जो गुणांक है वही, x का जो कोफिशिएंट है वही मेरा a का वैल्यू होगा, तो 2, b का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 5, और c यहाँ पे कांस्टेंट कुछ है नहीं, इसका मतलब 0। ठीक है, अब इसके सिक्स्थ नंबर में चलते हैं हम लोग। ये दे रखा है 3x + 2 इक्वल टू 0। ठीक है, 3x + 2 इक्वल टू 0 दे रखा है, तो इसको पहले तो हम लोग ax + by + c के फॉर्म में लिखेंगे, ax + by + c इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखना है। तो देखिए ये 3x, तो ये ax के जैसा हो गया। अब by जैसा तो कुछ है नहीं, इसको हम लोग 0 × y लिख सकते हैं क्या, 0 × y तो फिर 0 ही हो जाएगा। अब 0 से ऐड करें या सब्ट्रैक्ट कोई तो फर्क पड़ता नहीं है, तो 0 × y लिख दिए हम लोग प्लस, और ये +2 लिख दिए इक्वल टू 0। अब कंपेयर करें तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का जो कोफिशिएंट है 3 वो a का वैल्यू, b का वैल्यू क्या आ जाएगा, y का जो कोफिशिएंट है वो b का वैल्यू यानी कि 0, और c का वैल्यू क्या आ गया जो यहाँ पे कांस्टेंट है वो 2। ठीक है, अब 7 नंबर में आते हैं। 7 नंबर में है y - 2 इक्वल टू 0, y - 2 इक्वल टू 0 दे रखा है। इसको भी पहले हम लोग किसके फॉर्म में लिखेंगे, ax + by + c इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे x वेरिएबल वाला तो कोई है नहीं, x वेरिएबल कोई नहीं ना, इसको हम लोग 0 × x लिख सकते हैं। 0 × x लिखने से कोई तो फर्क पड़ता नहीं है, फिर 0 ही हो जाएगा, और 0 से ऐड करें या सब्ट्रैक्ट कोई तो फर्क पड़ता नहीं है। प्लस ये हो गया y हो जाएगा -2 इक्वल टू 0। अब हम लोग कंपेयर करें तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का जो गुणांक है, x का गुणांक यहाँ पे क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है 0, b का वैल्यू क्या आ जाएगा, y का जो कोफिशिएंट है यहाँ पे 1 तो 1, अब c का वैल्यू क्या आ जाएगा जो कांस्टेंट है -2। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं हम लोग। इसके 8th नंबर में क्या दे रखा है, 5 इक्वल टू 2x, 5 इक्वल टू 2x दे रखा है। ठीक है, अब देखिए अगर इसको ax + by + c के फॉर्म में लिखना हम लोग चाहें तो इस 5 को उधर शिफ्ट करते हैं, तो यहाँ पे तो 0 बचेगा, 0 इक्वल टू 5 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 2x - 5। ठीक है, अब हम लोग तो इसको इधर और उसको उधर भी तो लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, तो 2x - 5 इक्वल टू 0 लिख लिए। अब इसको किसके फॉर्म में लिखना है, ax + by + c इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो देखिए 2x ये तो ax के फॉर्म का आ गया। अब y वेरिएबल वाला कोई है ही नहीं, तो इसको हम लोग +0y लिख सकते हैं क्या, कोई दिक्कत तो है नहीं, क्योंकि 0y 0 ही हो जाएगा, और 0 से ऐड करे या सब्ट्रैक्ट करे कोई प्रॉब्लम नहीं है, -5 इक्वल टू 0। अब इसको कंपेयर करेंगे इससे ax + by + c इक्वल टू 0 से, तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का कोफिशिएंट 2, b का वैल्यू क्या आ जाएगा, y का कोफिशिएंट क्या है 0, अब c का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये कांस्टेंट मेरा -5।